Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So this video is not a study vlog. ये वीडियो इस चीज पे है that how I ruined my maths half yearly exam. तो बेसिकली आज था मेरा हाफ ईयरली एग्जाम एंड बिफोर आई वुड टेल यू डैट कैसा गया वो लेट मी ओवरव्यू कि मैंने कैसे कैसे प्रिपरेशन की थी सब कुछ। तो बेसिकली मेरा मैथ्स का मेरा एआई का एग्जाम हुआ था फ्राइडे को एंड मेरा मैथ्स का एग्जाम था मंडे को। एंड हाँ, मैं ये भी बता दूं कि मेरा एक मॉक टेस्ट हुआ था मैथ्स का जो कि था मंडे को। ठीक है, पिछले हफ्ते के मंडे को मेरा मॉक टेस्ट था मैथ्स का, जिसमें हमारे स्कूल वालों ने हमें बोला था दैट जो मॉक टेस्ट हुआ था 40 मार्क्स का कंडक्ट। ठीक है, एंड बोला था मतलब पूरा हमारा जितना हाफ ईयरली का सिलेबस आ रहा था मॉक टेस्ट में भी उतना ही सिलेबस आ रहा था। और उन्होंने बोला था पूरा एग्जाम वाइज होएगा, मतलब पूरा उस पैटर्न में होएगा, हम आपको पूरा एग्जाम टाइप से वो मॉक टेस्ट देंगे, पूरा पेपर टाइप से टाइमिंग्स हमें मिली थी इधर से इतने वक्त में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, तो जब हमारा मॉक टेस्ट हुआ तो जो एमसीक्यूज पार्ट थे, एमसीक्यूज इतने अच्छे डाले हुए थे, लाइक नॉट इवन मतलब काफी हाई लेवल के नहीं थे, मतलब काफी मस्त पेपर था एंड मेरे काफी अच्छा स्कोर आया। बस मैं एक जो चैप्टर करके नहीं गई थी, बस मैंने उसके क्वेश्चन छोड़ दिए थे, बाकी मेरा जितना मैं करके गई थी मैंने सब अच्छा गया था उस मॉक टेस्ट में। सो आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि भाई मेरे मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छी है। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू द वन थिंग अबाउट मी कि दिन में मैं कुछ ना पढ़ूं बट मैं मैथ्स पढ़ती ही पढ़ती हूँ। लाइक मैथ्स इज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। आज भी मैं यही बोलूंगी, चाहे मैंने पेपर बाद में बताऊंगी स्टोरी। ओके, तो मैंने बोला चलो ठीक है कि अब जैसा तैसा मॉक टेस्ट हुआ अच्छा हुआ। एंड अभी मैं जब अपने स्कूल से फॉर्म लेने गई थी तो मैंने अपना मॉक टेस्ट भी लेके आई थी घर एंड मैंने अपनी गलती देखी जिस चैप्टर में मैंने नहीं करके गई थी एंड मैंने वो वापस कर लिया। ठीक है, बस इतना हुई बात। तो आज था मेरा हाफ ईयरली एग्जाम पेपर एंड जब मेरा एआई का पेपर खत्म हुआ लिटरली मैं 2 घंटे की नींद ली एंड फिर मैं क्योंकि एआई के लिए भी सो उठी थी, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करना शुरू कर दी मैथ्स के लिए। ठीक है, मैं लगी रही। फिर मैं रात को लेट सोई, फ्राइडे की नाइट भी, फिर सैटरडे को जल्दी उठी, पढ़ा। फिर अब आता है संडे, मतलब कल। तो कल मैं सुबह 7 बजे नहीं 8 बजे उठी। ठीक है, 8 बजे से मैं रात के 2 बजे तक लगी रही। लाइक मतलब बीच में मैंने बस खाने की रेस्ट ली, जो लंच वंच की, बाकी मैं अपने स्टडी रूम में बस लगी रही। भाई मुझे करना है बिकॉज माई गोल वॉज 80/80। मुझे अपने से बस एक भी मार्क्स लेस नहीं था। हालांकि अब तो छोड़ो, मुझे आज के एग्जाम का मैं आपको बताती हूँ आगे क्या हुआ। ओके, सो माई गोल वॉज 80/80। तो मैंने अपने जो आरएम बैच उसमें से सारे एलपी मतलब जो सर बीच बीच में लेक्चर्स के कराते हैं सम्स एंड डीपीपी सब कुछ सॉल्व किया, आरडीपी पूरी सॉल्व की, एनसीईआरटी भी पूरी सॉल्व की। सो जो स्कूल के पेपर्स थे वो भी मैंने व्यू ले लिए ऊपर से। तो मतलब मुझे इतना हो गया था कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई मुझे आता है, बस अब अच्छे से पेपर करना है, टाइम मैनेज करना है, अच्छे से पेपर करना है। ओके, दैट वॉज द होल प्रिटी सीन। ठीक है, उसके बाद आज हुआ पेपर, मैं गई स्कूल एंड मैं अपने एग्जाम हॉल में बैठी। तो बेसिकली हमारे स्कूल में ऐसा कभी नहीं होता था बट वो पहली बार ये चीज हुई कि जो हमारा एमसीक्यूज पेपर है और हमारा सब्जेक्टिव पेपर है वो अलग होएगा। लाइक हमें एमसीक्यू करने के लिए 25 मिनट का टाइम मिलेगा एंड बाकी सब्जेक्टिव पेपर के लिए हमें अलग से टाइम मिलेगा, बट एमसीक्यूज पेपर आपने उन 25 मिनट्स में सबमिट करा देना। ठीक है, ऐसा था। तो हम बैठे तो हमें मिला एमसीक्यूज पेपर एंड एक टीचर थी जो हमें हमारा पेपर दे रही थी, लाइक हमें पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, बायो की थी। तो आई वाज लाइक ओके। तो फिर मैंने 1-2 क्वेश्चन पढ़े एंड आई वाज लाइक मुझे तो आते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद मैं तीसरे क्वेश्चन पे आई और जैसे मैं तीसरे क्वेश्चन पे आई हमारे स्कूल के 2 टीचर्स क्लास में एंटर हुए एंड दे वर लाइक जल्दी करो। एंड भाई मुझे तो तब डर लग गया, मैंने बोला क्या अभी तो पेपर मिला ही है तो अभी से जल्दी कर रहे हैं। एंड फिर मैंने बोला चलो छोड़ो, ये मे भी हमें डराने के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने अपना पेपर करना शुरू किया एंड मैंने पहले तो कर लिया, हमें एक शीट भी मिली थी जिसमें हम रफ में सॉल्व कर सकते हैं। जो मेरा थर्ड क्वेश्चन था भाई मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा था, पता नहीं क्या था, वेरिएबल्स चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आई वॉज लाइक मुझे तो आया नहीं। तो अब मेरे को मेरे एक्सपेक्टेशन से था 80/80, तो मेरे को अपना साफ साफ एक मार्क उधर कटता हुआ दिखा, बट आई इग्नोर दैट पार्ट एंड आई वाज लाइक चलो आगे बढ़ते हैं, क्या पता नहीं आया है। फोर्थ पार्ट देखा भाई वो भी नहीं आता था एंड दैट टाइम आई वाज लाइक अब मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि मैंने अपने से ठान ली भाई मुझे पहले 2 ही नहीं आते तो फिर मुझे पेपर आता ही क्या। ठीक है, मैंने फिर आगे मुझे पैनिक, तो मैं आगे पेपर देखना शुरू हो गई कितने एमसीक्यूज हैं एंड 20 एमसीक्यूज थे राइट। तो उसमें से मैं कुछ बीच बीच में से देख रही हूँ मुझे कौन सा आता है एंड बाय मिस्टेक मैं वही देख रही हूँ जो मुझे आते ही नहीं होते। ठीक है,
बाकी बट जो मुझे आते भी थे मैं उसमें भी पैनिक करना शुरू हो गई कि भाई कैसे टाइम आया। एंड हमारे एक स्पोर्ट्स टीचर है ऐसा, आई विल नॉट टेक द नेम, वो आए एंड लिटरली उन्होंने मेरे डेस्क पे ऐसे ऐसे जल्दी करो जल्दी करो, एंड लिटरली 10 मिनट रहते थे पेपर में, 10 मिनट थे, एंड उन्होंने इतनी जोर से बोला जल्दी करो, लाइक आई वाज लाइक मैं कांप रही हूँ ऐसे, भाई क्या कर रहा है, मुझे पेपर करने दे मुझे पेपर। एंड भाई बाय मिस्टेक जब पेपर चल रहा होता है तब भी नेल्स चेकिंग सॉक्स चेकिंग सब कुछ तभी होती है, तो हमारे स्कूल वाके आके उधर चेकिंग करना शुरू हो गए, लाइक पेपर, भाई हमें पेपर करने दो, नेल्स वेल्स क्या करोगे, तब ऑलरेडी कटे हुए सबके नेल्स, ठीक है। उसके बाद ये लोग चेकिंग करना शुरू हो गए, बट आई वाज लाइक इग्नोर देम, हम मैं अपना काम करती हूँ। मैंने किया भाई, मैं इतना पैनिक होगी कि मेरे मैथ्स वाले सर बोलते हैं तुक्के मारो, उन्होंने मुझे लिजिट मुंह पे बोला तुक्के मार लो। फिर मैंने ऐसे जो मैंने छोड़ दिए थे एक दो, मैंने ऐसे तुक्के मार के दे दिए, बाय गॉड ग्रेस मेरा एक दो तुक्के ठीक लग गए, ठीक है। आई वुड लेट्स नॉट बी प्राउड ऑफ इट, ठीक है, मेरे गॉड ग्रेस की वजह से एक दो तुक्के ठीक लगे, क्योंकि पता नहीं क्यों लगे बट लग गए। और मैंने एक एमसीक्यू तो ऑब्वियसली छोड़ ही दिया था, मुझे समझ नहीं आया था क्या आया उस पर, तो मैंने तुक्का तक नहीं मारा। हमें मिला एमसीक्यू पेपर, तो उसके बाद हमें मिला सब्जेक्टिव पेपर। एंड मैं आपको बता दूं कि मैं वो अपने एमसीक्यूज वाले पेपर में इतना पैनिक कर चुकी थी, रो भी चुकी थी कि भाई अब मेरे से नहीं होएगा। सब्जेक्टिव पेपर मिला, मैं अपने आप को बोलती काम डाउन, एक काम करते हैं सब्जेक्टिव हम अच्छे से करते हैं, क्या पता सब्जेक्टिव में कुछ हो जाए। तो हम सब्जेक्टिव क्लिक का मैंने पेपर जब खोला, एंड लेट मी गिव यू एन ओवर रिव्यू दैट जब मेरे एमसीक्यू का पेपर चल रहा था मेरे मन में द थिंग वॉज नॉट कि मुझे आता नहीं है, लाइक मतलब मुझे अपना फेलियर सा महसूस हो रहा था। वो फेलियर इसलिए नहीं महसूस हो रहा था कि मेरे कम मार्क्स आने वाले हैं, वो फेलियर इसलिए महसूस हो रहा था क्योंकि भाई जिसके लिए मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा उसमें मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला, तो ऑब्वियसली मुझे फेलियर सा महसूस होएगा। बट आई वाज लाइक इट्स ओके आध्या, हम आगे करते हैं। एंड मैंने जब सब्जेक्टिव पेपर किया, एंड जब मैंने उसके पहला क्वेश्चन, ठीक है पहला क्वेश्चन किया, फिर दूसरे क्वेश्चन आई वाज लाइक भाई ये किधर से क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने, ऐसा तो मॉक टेस्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं था, मतलब ऐसे इस टाइप के तो क्वेश्चन हमें कराए नहीं है, मैंने तो आरडी भी कर लिया, ऐसे भी सब कुछ कर गया। एंड भाई एक हमारी क्लास में एक मेरा बैचमेट है, ठीक है, वो ऐसे मुझे ऐसे पूरा देख रहा है, आई वाज लाइक भाई तू अपना पेपर करना, तो वो मुझे बोल रहा रो मत। एंड मैंने उससे पूछा भाई तू अपना पेपर कर, बोलता मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं क्या करूंगा पेपर, ठीक है। उसने मुझे ये चीज बोली, एंड आई वाज लाइक चलो छोड़ो, मैं अपना पेपर करना शुरू होगी। और मैंने जितना पेपर किया एंड दिस टाइम मैं जब सब्जेक्टिव कर रही हूँ पेपर, मुझे बस रोना ही आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या लिख रही हूँ उस पेपर में, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं ब्लैंक हो चुकी थी लिजिट। मैं तो मुझे पेपर में जाके प्लस माइनस ही नहीं आ रहा समझ कैसे करते हैं, मुझे प्लस माइनस भूल रहा था, मैं बार बार हर आंसर को रीचेक कर रही थी। एंड मुझे कुछ लगा कि मेरे कोई आंसर एंड मुझे लगा कि मेरा कोई आंसर गलत हो है, बट जब मैंने आके घर पे आंसर की देखी तो मेरे एक दो ठीक है, मतलब मैंने ठीक ही सॉल्व किया है, मैंने गलत नहीं सॉल्व किया। एंड आई किड यू नोट, पेपर इतना, मतलब मैंने सब्जेक्टिव पेपर भी अपना रिव्यू कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेज नहीं हो पाया, प्रेशर इतना था, पैनिक ऑलरेडी मैं कर चुकी थी। तो ऑब्वियसली जब इंसान पैनिक करता है तो सब खत्म हो जाता है। मैंने 3 कॉन्टिन्यूशन शीट्स लिए, लिजिट 3, ठीक है। उसके बाद पेपर खत्म हुआ, एंड पेपर खत्म होने में 10 मिनट रहते थे, लिजिट मैंने अपना पेन बंद किया, आई वाज लाइक अब ये पेपर मेरे से नहीं हो पाएगा, आई एम डन, मेरे को नहीं चेक करना मैंने पेपर में क्या किया, आई डिड नॉट रीचेक द पेपर, आई डिड नॉट चेक एक्चुअली मैंने लिखा क्या, मैंने बोला जो लिखा है मुझे नहीं पता, बस मुझे इस एग्जाम हॉल से बाहर जाना है, बिकॉज दैट एग्जाम हॉल फेल्ट टू टॉक्सिक टू मी, टू टॉक्सिक। टीचर हमें बोल रही है लाइक अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे लगा सिर्फ मेरा ही नहीं पेपर हुआ है, बट ऑब्वियसली मैं अपने आप को ही देखती हूँ, ठीक है। तो टीचर बोलती अगर 10th वाला आपका 10th और 9th के बच्चे साथ में बैठते हैं, अगर आपका ऐसे चलता रहा तो आप जिंदगी में क्या कर पाओगे। एंड वो बात मुझे इतनी ट्रिगर की, मैं अपने आप को मन में इमेजिन करी पेपर करते हुए, भाई मेरा क्या बनेगा अगर मैं हार गई, मुझे ऐसा लग रहा था आई एम फेल्ड, मैं फेलियर हूँ भाई, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। और जब मैं एग्जाम हॉल के बाहर आई तो मेरी बेस्ट फ्रेंड आई, वो हंस रही है, बोलती हाँ पेपर कितना गंदा हुआ। अब मेरे को भाई तुझे हंसी आ रही है, मुझे तो रोना, वो बोल रही तो रो रही है, तो वो मुझे वॉशरूम लेके गई, एंड शी वाज लाइक कुछ नहीं होता पेपर, ये क्या हो गया। एंड भाई वो हंस रही, मतलब हम हंसा रही थी मुझे, जस्ट टू कंसोल मी। एंड देन मैंने अपने क्लासमेट से रिव्यूज पूछे, लिजिट बच्चे पेपर फाड़ रहे हैं, बोलते हैं क्या फायदा इतनी मेहनत करके जब कुछ आउटपुट ही नहीं आया। द क्वेश्चन वाज नॉट कि पेपर डिफिकल्ट था, अगर पेपर डिफिकल्ट है तो इट्स ओके अगर पेपर डिफिकल्ट है, बट आपने जो हमें मॉक टेस्ट डाला वो इतना इजी क्यों डाला, मतलब उसमें आप उस लेवल के क्वेश्चन डालते थे ताकि हमारी प्रिपरेशन भी हमें पता चलता था भाई पेपर बड़ा डिफिकल्ट आने वाला है। एंड इनफैक्ट हम सब कुछ करके गए भी थे, बट स्टिल
पेपर वॉज ruined, shattered. मतलब क्लास 10th के बच्चे तो ऐसे सब ऐसे उदासी उदासी सा चेहरा बना के घूम रहे हैं, एंड ऑब्वियसली मैं भी। और मैं घर आई, फिर मैं वापस अपने आप को कंसोल करना शुरू की। मेरी मम्मा पापा बोलते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, एक पेपर ही है, दिस वॉज जस्ट अ बैटल नॉट अ वार। क्योंकि असली वार 10th के बोर्ड मैथ्स एग्जाम पेपर की है, ना कि इन छोटे मोटे एग्जाम्स की। तो अगर नहीं है इसमें भी कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड नॉट फॉर हाफ ईयरली। अपनी प्रिपरेशन बोर्ड के हिसाब से रखो, ठीक है। तो बस ये ऐसा कुछ हुआ, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट। इनफैक्ट हमारे स्कूल में काफी डिफिकल्ट सेट होते हैं पेपर्स, ठीक है। पेपर वॉज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। मतलब यार मैं तो सब कुछ करके गई थी, जो शोभित भैया ने बताया मैंने सब कुछ किया, बट आई डोंट नो पेपर आया ही नहीं उसमें से यार, जो मैं करके गई थी। पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, मैंने कंसेप्ट लगाया बट नहीं लगा तब। ऑब्वियसली लैक ऑफ टाइम, मैंने टाइम, सबसे बड़ी बात है मैं टाइम नहीं मैनेज किया, मैंने पैनिक करती, तो मुझे लग रहा है मेरा आधा पेपर उस हिसाब से पूरा हुआ है। सो दिस इज हाउ आई ruined माई हाफ ईयरली एग्जाम, एंड आई वुड एडवाइस यू टू मैनेज योर टाइम। भाई अच्छे से करो, और हाँ बिल्कुल टेंशन मत लेना अगर एक क्वेश्चन नहीं आता, दो क्वेश्चन नहीं आता, 3 क्वेश्चन नहीं आते, छोड़ते जाओ, अगला क्वेश्चन देखते जाओ, जो आता है वो तो करके आओ भाई, रो मत। ऑब्वियसली पैनिक अटैक अपने आप हो जाता है। इनफैक्ट मैं भी सोचती यार क्या हो ऐसे, इसमें क्या हो गया, हो जाता है पेपर, पैनिक नहीं होना होता। व्हेन आई मतलब आज जब मेरे साथ ऐसा हुआ, आई फेल्ट लाइक भाई होता है, बट स्टिल वी वुड ट्राई टू अवॉइड पैनिक, ठीक है। जितना आता है उतना कर लो। मतलब मुझे नहीं लगता बोर्ड का पेपर इतना डिफिकल्ट आता है जितना हम लोगों के स्कूल वाले सेट करते हैं, बट इट्स ओके। हम हमारी प्रिपरेशन बोर्ड के हिसाब से है। वी हैव टू एक्सेल द बोर्ड नॉट द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। लाइक अच्छा जो लोग करते हैं, मतलब हाफ ईयरली में भी अच्छे मार्क्स आते हैं, बट अब जिसके नहीं है वो क्या करे यार, हम बोर्ड के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो यस गाइस, दिस इज हाउ आई ruined माई क्लास 10th maths exam half yearly, and I hope I would get a good grade in my board exam. Let's manifest it 100 out of 100 for everyone out there who is watching my video. I will meet you at next video. Till then, take care and bye bye.